जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वयंभू की उस कीर्ति का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। हमारा ऑप्शन है पौम चरियु, रिठणेम चरियु, स्वयंभू छंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पौम चरियु। स्वयंभू की किस कीर्ति में राम कथा का वर्णन किया गया है? तो पौम चरियु में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। बात करें शिवरानी देवी की, तो शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी है और इन्होंने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में के नाम से लिखी थी। किस नाम से लिखी थी? प्रेमचंद घर में। और अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से लिखी थी। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गावह मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कहानी है। हमारा ऑप्शन है सोजे वतन, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर गुंडा। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुंडा। जयशंकर प्रसाद की कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है गुंडा। बात करें 11 वर्ष का समय की, तो 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। दुलाई वाली बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है और सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अगला क्वेश्चन, भू परिक्रमा की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, देवसेन या फिर सुमतिगण। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यापति। भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, ताल सप्तक का संपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे। ताल सप्तक का संपादन किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। और कब किया था? तो आपको याद रखना है 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति है विद्यापति की, सूरदास की, जायसी की या फिर कबीरदास की। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर कुमार रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है? चंदवरदाई। बात करें बिशलदेव रासो की, तो बिशलदेव रासो नरपतनाल की रचना है। परमाल रासो जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनिक की रचना है। और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरण गुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर पीपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी दादू दयाल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना है दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? हमारा ऑप्शन है रामखिलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपत चंद्रगुप्त या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए राम खिलावन पांडे। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा था? तो राम खिलावन पांडे ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हमारा ऑप्शन है मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन बी सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? हमारा ऑप्शन है रसायन से, राजयस से, रासक से या फिर रसायनुभूत से। राइट आंसर है ऑप्शन ए रसायन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रसायन से। अगला क्वेश्चन, कबीर किसके समकालीन थे? हमारा ऑप्शन है अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। कबीर किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, पल्लव या फिर चिदम्बरा। राइट आंसर है ऑप्शन डी चिदम्बरा। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा के लिए। और कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में। यानी हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को 1968 में दिया गया। बात करें कला और बूढ़ा चांद की, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है? हमारा ऑप्शन है आनंद कादामणि, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें आनंद कादामणि की, तो आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, नेमिनाथ रास के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है सुमतिगण, जीनदत्त सूरी, सोमप्रभ सूरी या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमतिगण। नेमिनाथ रास किसकी रचना है? तो सुमतिगण की। अगला क्वेश्चन, सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, निराला या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है भक्तिकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल या फिर आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी आदिकाल। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। और आदिकाल को चारण काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है मलुकदास की, कबीरदास की, रैदास की या फिर मीराबाई की। राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रैदास की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामणि, कवि वचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो है हिंदी प्रदीप पत्रिका। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादामणि मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? हमारा ऑप्शन है अपभ्रंश, प्राकृत, राजस्थानी या फिर डिंगल। राइट आंसर है ऑप्शन ए अपभ्रंश। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो अपभ्रंश भाषा में। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है केशवदास, अज्ञेय, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है धनपाल, पुष्पदंत, देवसेन या फिर जगनीक।
राइट आंसर है ऑप्शन ए धनपाल। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा किसकी रचना है? तो धनपाल की। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। हमारा ऑप्शन है कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा योग या फिर रक्त कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंधा योग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा योग। और अंधा योग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। और रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? हमारा ऑप्शन है करुण, वीर, श्रृंगार या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रृंगार। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या फिर आसु साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र। किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, कनपटे योगी किसको कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध पंथ को, नाथ पंथ को, जैन धर्म को या फिर बौद्ध धर्म को। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाथ पंथ को। कनपटे योगी इनमें से किसको कहा गया है? तो नाथ पंथ को। अगला क्वेश्चन, हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह इनमें से किस कवि की रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और हिम तरंगनी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि हैं। हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को विलोपन काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को विलोपन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और आदिकाल को वीरगाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? हमारा ऑप्शन है नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य या फिर रासो साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाथ साहित्य। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नाथ साहित्य में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवारदा लालित्योत्तर हिंदुए हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक गारसादा ताशी थे। कौन थे? गारसादा ताशी। अगला क्वेश्चन, राउल वेल कीर्ति है खंड काव्य, गद्य काव्य, काव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपू काव्य। राउल वेल कैसा काव्य है? तो यह एक चंपू काव्य है और इसके लेखक रोड़ा कवि हैं। कौन है? रोड़ा कवि। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है। हमारा ऑप्शन है समय, अनुच्छेद, संदर्भ या फिर परिच्छेद। राइट आंसर है ऑप्शन ए समय। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? तो समय। और पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग।
अगला क्वेश्चन, उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मोतीलाल मेनारिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्य किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्प, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्य किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया था। हमारा ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति, टेकम, जल्हड़ या फिर सूर्यवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल्हड़। चंद्रवरदाई के किस पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था? तो जल्हड़ ने। अगला क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? हमारा ऑप्शन है अपभ्रंश, भोजपुरी, अवहट्ट या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवहट्ट। विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना किस भाषा में की है? तो अवहट्ट भाषा में। अगला क्वेश्चन, रीत काल को कला काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीत काल को कला काल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? हमारा ऑप्शन है 7, 10, 84 या फिर 9। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की हैं? हमारा ऑप्शन है रत्नाकर, विद्यापति, देवसेन या फिर राम सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्यावली किसकी रचना है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? हमारा ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हरिप्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे अखिलेश। और तद्भव पत्रिका लखनऊ से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? लखनऊ से। अगला क्वेश्चन, सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है राउलवेल, दोहा कोश, पौमचरियू या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोहा कोश। सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है दोहा कोश। बात करें राउलवेल की, तो राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है और पौमचरियू स्वयंभू की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? हमारा ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 सितंबर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन, 12 वरिष्ठ लोग कुकर जीवे और 13 लोग जिए सिया काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है नल सिंह, चंद्रवरदाई, जगनेक या फिर नरपतनाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगनेक। दी गई पंक्ति किसकी है? तो जगनी की। और यह पंक्ति जगनी की रचना प्रमाल रासो से ली गई है। किससे ली गई है? प्रमाल रासो से। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर हरदेव पाहरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया काव्य पंक्ति के रचयिता है? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जायसी या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, आनंद कादंबरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिर्जापुर। आनंद कादंबरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद कादंबरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंद्रवरदाई या फिर भट्ट केदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो भट्ट केदार की। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक इनमें से कौन है? तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हमारा ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन डी मगही। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो है मगही। और मगही का संबंध बिहारी हिंदी से है। किससे है? बिहारी हिंदी से। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गए हरिनाम। प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कुंभनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासो का 12 मासा यानी बिरह वर्णन किस माह से प्रारंभ होता है? हमारा ऑप्शन है आषाढ़, वैशाख, श्रावण या फिर कार्तिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक। बिसल देव रासो में 12 मासा यानी बिरह वर्णन किस माह से प्रारंभ होता है? तो कार्तिक माह से। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज विजय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, जालंधर नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे मत्स्येंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुते लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है 100 अजान और एक सुजान, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 अजान और एक सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो है 100 अजान और एक सुजान। बात करें राग दरबारी की
तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। महिला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हमारा ऑप्शन है राज से, रसायन से, राजसू से या फिर रासक से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रासक से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रासक से। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत जुग जुग परत जय चितवत एक बार किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसलीन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? हमारा ऑप्शन है अधिकिला फूल, भारत भारती, यशोधरा या फिर पंचवटी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अधिकिला फूल। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है अधिकिला फूल। और अधिकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का काव्य रूप है? हमारा ऑप्शन है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या फिर मुक्तक काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो यह एक महाकाव्य है। और रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी इत्यादि प्रमुख कहानियां किसकी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का। और इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? हमारा ऑप्शन है मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी या फिर मगही। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है। और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रताप सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण किस रस के कवि थे? तो आपको याद रखना है वीर रस के। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो उर्वशी के लिए। और कब मिला था? तो आपको याद रखना है 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? हमारा ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत।
राइट आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसका कथन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।